हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद है मॉल ऑफ लाहौर में, जहाँ पे आप देख सकते हैं 14 अगस्त की ये सेलिब्रेशन, यानी कि अगस्त के महीने में जब पाकिस्तान बना था 1947। वेल कौन भूल सकता है, पाकिस्तान भी बना था, इंडिया भी बना था। इंडिया तो खैर 15 अगस्त को बना था, लेकिन हमें क्या, हमें तो अपने मुल्क से, अपनी मिल्लत से, अपनी ज़मीन से, अपने परचम से और अपने लोगों से, अपने वतन से प्यार है। और हमेशा हमारा ये जो प्यार का जो अंदाज़ है ना, ये एग्जिबिट करने का, दिखाने का, ये इसी तरह से रहेगा। लोग क्योंकि अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, और गुज़रते आते जाते हमें पता चल जाता है फैमिलीज आर देयर। क्रॉकरी स्टोर भी नीचे है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है, और ग्रोसरी भी वहीं से ही की जाती है। उन दोस्तों को बता रही हूँ जो यहाँ कभी नहीं आए हैं और इस मॉल के बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो सब लोग जो इस मॉल के रेगुलर कस्टमर्स हैं, उन्हें तो हर चीज़ का पता है, हर ब्रांड का पता है। अगर मेरा कैमरा दिखा तो थोड़ा सा हम कैमरे को इधर करते हैं ताकि आपको अब ब्रांड्स भी नज़र आएँ और देखें कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स हैं और कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब हैं। इवन कि ज्वेलरी भी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर आइए, और पाकिस्तान के जितने भी बड़े ज्वेलरी मेकर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, उन सब के जो ब्रांड्स हैं, उन सब के आउटलेट्स हैं यहाँ मौजूद। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फैमिली के ऐसे मेम्बर्स जो घूमना फिरना नहीं चाहते हैं, बट दे जस्ट वांट टू सिट एंड रेस्ट फॉर द रेस्ट, तो वो भी बैठ सकते हैं आराम से, कॉफ़ी और कुछ मीठा यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अदर देन दैट बहुत सारा फ़न, बातचीत, गुफ्तगू, गपशप जो कि हमेशा से हमारे दोस्तों के साथ हमारी होती है, आज भी होगी। और हम देखेंगे कि जब हम उनसे करेंगे फ़न तो हमें हमारे फ़न का कैसे वो जवाब देते हैं, कैसे हमारे साथ फ़न करते हैं। सारे के सारे फ़न से भरपूर सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे प्रोग्राम के आखिर में। आपने देखा है प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक, तब जान सकें कि हमने आपके दोस्तों से क्या बात की थी और कहाँ की थी। आइए बढ़ते हैं और आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। We have a family with us. Mother तो कहीं busy हैं because of course family जो होती है थोड़ी dispersed हुई होती है। We have kids and their father. Please come here, come here. आइए join us. Hello, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? अंसर। अंसर पूरा नाम बताएंगे? मोहम्मद अंसर। अंसर आप क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है ये जयाज़ वारिद का। Since when? तकरीबन 2012 से। 2012। अच्छा, 2012 से पहले भी कोई और बिजनेस कर रहे थे कि आपने पर ये? एंड यू हैव विच बिजनेस? फ्रेंचाइज है जयाज़ वारिद। फ्रेंचाइज है जैज़ की, और मॉल ऑफ लाहौर में ही आपने स्टार्ट किया? नहीं, मॉल ऑफ लाहौर में नहीं, ये कैंट में ही है, गिरजा चौक में। और अभी मॉल में भी है? मॉल में नहीं है अभी, जस्ट शॉपिंग के लिए यहाँ पर। अच्छा, गुड, वेरी नाइस। तो आज की जो शॉपिंग है वो किस लिए हो रही है? किड्स के लिए। जस्ट आपको पता है कि जब बच्चे साथ हों तो फिर इनके लिए। इंडीड। हेलो, हाय बेटा। हाय। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी नाइस। जब हम सलाम करते हैं तो उसका जवाब अस्सलाम वालेकुम का जवाब कभी भी अस्सलाम वालेकुम नहीं है, वालेकुम अस्सलाम है। और आई एम इम्प्रेस्ड कि हमारे बच्चे ने बिल्कुल, क्योंकि बड़े बड़े जो हैं वो सलाम का जवाब अस्सलाम वालेकुम का जवाब अस्सलाम वालेकुम दे रहे होते हैं, विच इज़ नॉट एक्चुअली द राइट थिंग। व्हाट इज़ योर नेम बेटा? मुस्तफ़ा अंसर। मुस्तफ़ा अंसर। मुस्तफ़ा अंसर, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3A। अच्छा, आप 3A में हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? अब्दुर्रहमान, और भी वो हैं थोड़े। दोनों में से अगर मैं किसी एक का नाम आपको लेने के लिए कहूँ तो आप किसका नाम लेंगे? कौन ज़्यादा अच्छा दोस्त है? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद, ओके, गुड। और बेटा आपका क्या नाम है? हरीम अंसर। हरीम अंसर। हरीम, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 2A। आप 2A में हैं। और मुस्तफ़ा के साथ आपकी कितनी फ्रेंडशिप है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, गुड। अच्छा, क्या होता है ना, मुस्तफ़ा आपके लिए प्रोटेक्टिव होते हैं? जब कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको स्कूल में कोई तंग कर रहा हो, कोई आपकी बुलिंग कर रहा हो, तो कभी आप शेयर करती हैं भाई से? जी। क्या कहती हैं भाई को, बताती हैं? जी, मैं बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे बुली करते हैं, तो मैं उनको बताती हूँ। तो वो उनको समझाता है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, मम्मा पापा भी आपको हमेशा ये गाइडलाइन देते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको भाई को सबसे पहले बताना है, एंड देन व्हेन यू विल बी बैक होम देन यू हैव टू टॉक टू अस? यस। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, टीचर्स कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग में डू यू ट्रस्ट योर टीचर्स? यस। डू दे कोऑपरेट? यस। वेरी नाइस। हु इज़ योर बेस्ट टीचर, फेवरेट टीचर?
नाजरा टीचर। नाजरा, वाई? नो, नाजरा की टीचर जो आपको नाजरा पढ़ाती हैं। ब्यूटीफुल, दिस इज अमेजिंग। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं फौजी फाउंडेशन। फौजी फाउंडेशन स्कूल्स में नाजरा तालीम, कुरान की तालीम, ये तो हमारे लिए एक कंपल्शन होना चाहिए, जो कि मैं हमेशा से एंडोर्स करूँगी कि ये सारे इदारों में, भले कि वो प्राइवेट हैं भले कि वो सरकारी हैं, एक पूरा लेसन ये डेली बेसिस पे होता है आपका नाजरा का लेसन? यस, कुछ डेज में नहीं होता। हाँ, बस एक डे होता है जिसमें नहीं। कितना हेल्पफुल है ये आपके लिए कुरान पाक सीखने के लिए? बहुत ज़्यादा। मतलब आपको कारी साहब भी अगर घर पे पढ़ाने के लिए ना आए तो आप स्कूल में बहुत अच्छी तरह से सीख सकती हैं। जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या कारी साहब भी आते हैं? जी अभी हाँ आते हैं। अच्छा, लेकिन स्कूल में आपको इतना मिल जाता है टाइम कि आप जो स्कूल में आप लर्न करते हैं या डेली लेसन आप लेते हैं वही आप कारी साहब के पास पढ़ती हैं या कारी साहब कुछ और पढ़ाते हैं? वो कारी साहब के पास मैं पढ़ती हूँ जो स्कूल में पढ़ाते हैं। वेरी नाइस, वेरी, यानी कि वो रीइंफोर्समेंट हो जाता है। जी। और मुझसे आप भी रीइंफोर्समेंट करते हैं? अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? इंग्लिश। और इज अ लैंग्वेज बट यू लाइक दिस सब्जेक्ट? स्टोरीज पढ़ना पसंद है? कौन सी ऐसी स्टोरी है जो बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगती है, उसके कैरेक्टर्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं? वो राजा रानी वाली एक है स्टोरी, वो मुझे बहुत अच्छी। विच वन इज योर फेवरेट कैरेक्टर, राजा या रानी? राजा। राजा, ओ गुड। अच्छा जनाब, बच्चों से हम सुनते हैं कोई भी गाना या नेशनल एंथम या जॉली जिंगल, हमें हमारे बच्चे क्या सुनाएंगे? पोइम। पोइम, कौन सी पोइम सुनाएंगे? ट्विंकल ट्विंकल। ओके, स्टार्ट। Twinkle twinkle little star, how I wonder What you are what you are up above above the the sky, world so high. like a diamond in the sky. So who is the diamond here? Wow. Me? You? Mustafa or you? Or both? ये हमारे डायमंड्स हैं, ये जो हमारे अल्फाज हैं ये हमारे डायमंड्स हैं। ये वो सितारे हैं जो ज़मीन पर होते हैं, एक सितारे आसमान पर और ये सितारे ज़मीन पर। अंसर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप यूजुअली किन मॉल्स को प्रेफर करते हैं शॉपिंग के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली शॉपिंग के लिए? नॉर्मली ये मॉल ऑफ लाहौर या फिर वो पैकेज मॉल। मॉल ऑफ जी जी, एक असल में घर में यही है तो फिर वो उसके लिए। वेरी गुड, तो टाइम की भी बचत है और आपको अच्छी ग्रोसरी भी आपको करने को मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे सब कुछ अवेलेबल है, बस यहाँ पे है कि थोड़ा सा कम है, पैकेज मॉल में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा स्पेशियस है और ज़ाहिर है बाद में बना है तो वहाँ पे ज़्यादा अकोमोडेशन है, ज़्यादा लोगों के लिए वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करने के लिए ब्रांड्स और स्पेस ज़्यादा रखी गई है। दैट्स नाइस, दैट्स गुड। अच्छा जनाब, एक क्वेश्चन और लेट्स सी कि हमारे बच्चे हमें जवाब देते हैं या हमें हमारे मिलेनियल्स जवाब देते हैं। जी रेडी? जी जी रेडी। चलें जनाब, वी हैव अल्फाज एंड वी हैव मिलेनियल्स। सो जनाब, सवाल हमारा आपसे ये है, बच्चों एक चीज़ है जिसको मारने के लिए तालियां बजाते हैं हम। Claps. ओह यस, ओह यस, पापा राइट है कि नहीं? सही जवाब था? ओके, विच वन इज द राइट आंसर? Mosquito. मॉस्किटो। वेल, एक छोटा सा गिफ्ट है पर आपको ये हमेशा याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात की थी। ओके, नाउ यू कैन कीप योर पैकेज इनसाइड। थैंक यू। Thank you. एक छोटा सा ब्रेक लेने लगे हूँ, आप कहीं नहीं जाएंगे। वेलकम बैक। ज़ोया आपको आपके दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जा रही है। कैमरा मेरा आगे आगे और मैं आगे कैमरा मेरा पीछे पीछे। आई डोंट नो कौन आगे कौन पीछे। बहरहाल हमारे दोस्त बिल्कुल मेरे सामने खड़े हुए हैं। आइए आपको मिलवाती हूँ। एक और दोस्त है हमारे साथ, आपको मिलवाते हैं। अजी प्लीज जॉइन अस। क्या नाम है आपका? जहांजेब। जहांजेब, वहाँ देखकर बता दें। मेरा नाम जहांजेब है। जहांजेब खान। जहांजेब खान। जहांजेब, आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली छोटा सा बिजनेस है मेरा, सर्जिकल का। छोटा सा बिजनेस क्यों है, बड़ा क्यों नहीं है? बड़ा अभी शुरू किया है? अभी स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह, वेरी नाइस। जहांजेब, आपकी फॉर्मल एजुकेशन क्या है? मैं इंटरमीडिएट किया हुआ है प्री मेडिकल में। इंटरमीडिएट इन प्री मेडिकल। तो आगे अपने फिर मेडिसिन को कंटिन्यू क्यों नहीं किया?
आप बस कुछ सर्कमस्टांसिस इस तरह के सर्कमस्टांसेस। वेल, इतनी मेहनत करना कि आप प्री मेडिकल करो उसके बाद डिसकंटिन्यू, समझ में नहीं आता ना। कुछ मैं नालायक था, झूठ नहीं बोलूँगा। मेरा तवज्जो ज़्यादा क्रिकेट की तरफ थी, मैंने एजुकेशन को थोड़ा स्किप किया बीच में, कुछ मेरिट भी नहीं बन पाया। शहर दे लोग भी कातिल सन थे, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी और कुछ ऐसी मिली जुली। पंजाबी यार प्लीज़ थोड़ा स्पेयर मी, अगर मैं ऊपर नीचे हो गई है बट मतलब कन्वे हो गया ना, पता चल गया होगा आपको। हाँ, वही हिसाब किताब हमारे साथ भी होता है समहाउ। अब आगे क्या करना है? आगे इंशाल्लाह कोशिश तो ये अच्छा बिजनेस डेवलप करूँ। अच्छा, बिजनेस डेवलप करें। और सेम सर्जिकल इक्विपमेंट्स क्या यस, आप लोग बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या करते हैं? इसके लिए मैं सेल्समैन के तौर पे काम करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है और एज ए सेल्समैन ही काम करते रहना है या कभी आपने कोई अपनी कंपनी का सीईओ भी बनना है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम CEO ऑफ माई कंपनी। वाह, यस, ही इज सीईओ ऑफ हिज कंपनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्राइड होता है ना ये कहने में कि आई एम द सीईओ ऑफ माई कंपनी। यस एग्जैक्टली, ये एक चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है अपने काम के बारे में। ऐसे काम है और आपका अपना है। एग्जैक्टली। टंग ट्विस्टर्स किए हैं कभी आपने ज़िंदगी में? नहीं। करें फिर आज? चलें जनाब, टंग ट्विस्टर कराते हैं इनके साथ। ये क्या बात हुई, क्यों नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। खाने के बिना ज़िंदगी अधूरी है, ज़िंदगी अधूरी है खाने के बिना। 5 बार बोल दें। ज़िंदगी अधूरी है खाने के बिना ज़िंदगी अधूरी है, ज़िंदगी अधूरी है खाने के बिना। 5 बार बोल दें। खाने के बिना ज़िंदगी अधूरी है, ज़िंदगी अधूरी है खाने के बिना। खाने के बिना ज़िंदगी अधूरी है, ज़िंदगी अधूरी है खाने के बिना। खाने के बिना ज़िंदगी अधूरी है, ज़िंदगी अधूरी है खाने के बिना। खाने के बिना ज़िंदगी अधूरी है, ज़िंदगी अधूरी है खाने के बिना। खाने के बिना ज़िंदगी अधूरी है, ज़िंदगी अधूरी है खाने के बिना। सही हो गया ना? अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। चले जनाब, कोई गाना सुना दे। गाना नहीं, पश्तो में सुनाए। जहान दखुल उडक दे जे सड़कम यो में जड़ दे पकी यो जानान वसीगी। कख समझ नहीं आई मेरे जैसे पंजाब के रहने वाले को, एक सराइकी पंजाबी बच्चे को। तो क्या मतलब है? ये इसका मतलब ये है कि एक ही दिल है, उसमें एक ही इंसान बसता है उस पर, और नहीं आ सकता? नहीं, और कोई छोटा सा है ना बेचारा बंदा, और कितनी की स्पेस लाए भाई। एग्जैक्टली यही बात। हाँ, ये बात भी है। समाओ, दिस इज अमेजिंग। सवाल करेंगे आपसे, देखते हैं आपको मेरे सवाल का जवाब समझ में आता है या नहीं। गिफ्ट हैम्पर आपको जरूर देंगे ताकि याद दिलाए हमारी मुलाकात। वो कौन सी चीज़ है जो हम खाते हैं लेकिन उसे काटते हुए हम रोने लग जाते हैं? रुलाती है, बहुत रुलाती प्याज है ना। खाते हैं और रोते भी हैं ना, फिर उसको काटते हुए, उसका सर कलम करते हुए, फिर उसको मतलब करते हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक फादर हैं, छोटे से क्यूट से बेबीज हैं, आपको दिखाते हैं। आज ये प्लीज, कैमरा उधर है। क्या नाम है आपका? वसीम। बच्चों को हम थोड़ा सा सैंपल कर लें ताकि बच्चे भी हमारे फ्रेम में दिख रहे हो, वरना मेरे कैमरामैन हमेशा वो हैं, वो कहते हैं कि नहीं दोबारा फ्रेम बनेगा। हमने कहा पहले हम पूछ लें फ्रेम सही बन गया। वसीम साहब क्या करते हैं आप? जी, मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, थिएटर टेक्नीशियन हूँ। आप कौन से टेक्नीशियन है? ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, क्या क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या काम क्या करता है? बट ही इज़ केपेबल ऑफ ऑपरेशन असिस्ट करवाते हैं डॉक्टर के साथ। मैं तो ख्याल है कि आप ही कर रहे होते हैं ऑपरेशन। बस ऐसे ही होते हैं, है ना, आप ही कर रहे हैं मोस्टली ऐसे ही होते हैं, लेकिन हम तो साथ ज़रा हेल्प असिस्ट। ऑफ कोर्स यस, क्योंकि डॉक्टर्स आर देयर टू गाइड, और डॉक्टर की असिस्टेंट्स के लिए वहाँ पे अच्छा यूजुअली कितने असिस्टेंट्स जो होते हैं, ऑपरेशन असिस्टेंट्स कितने दरकार होते हैं? डेफिनेटली डिपेंड करते हैं सर्जरी पे। सर्जरी पे, ठीक है, टाइप की है सर्जरी होगी उस पर ज़्यादा टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी। जैसे 8 भी होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है वसीम कि सर्जरी करते हुए ऑपरेशन थिएटर में अर्थक्वेक आ गया हो? और नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि अच्छा, मैं सिर्फ वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे कि कभी ऐसी कोई हैपनिंग होगी, कभी कुछ ऐसा होगा लाइट चली गई? नहीं, वो जनरेटर वगैरह अल्टरनेट रखे होते हैं, वो बैकअप तो होता है ना, ऐसे थोड़ी है ना। हम पूछ तो सकते हैं ना, हम इंक्वायर तो कर सकते हैं ना, हमारे दिमाग में जो भी आए। ऐसा इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ होती हैं हॉस्पिटल। सही हो गया कि सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और ऐसा कोई मसला नहीं होता। मतलब अनहोनी को निपटने के लिए सब अरेंजमेंट्स होते हैं, सब बेहतरीन है। अच्छा, अगर आप ये ना होते, मतलब ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ना होते, टेक्नीशियन ना होते, सॉरी नॉट द असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, तो फिर क्या होते? जी, फिर मैं टीचर होता, क्योंकि मुझे भी वो भी फील्ड पसंद है। जी। आपकी 2 बेटियां हैं, एक बेटा और एक बेटी। जी। अपने बच्चों के बारे में क्या चाहेंगे कि आपके बच्चे क्या बने? जी, इनको भी मैं मेडिकल फील्ड में ही लेकर आऊँ।
जी जी, वो Very nice. हल्क भी है और साथ में वर्क भी है। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ब्यूटीफुल। वसीम साहब, आपने कभी टंग ट्विस्टर किया है? नहीं नहीं चलें फिर आज करेंगे। जी, हाँ ना, नहीं नहीं, ये क्या बात भी, नहीं नहीं, हाँ हाँ होगा, ज़रूर होगा। आज के बाद आप नहीं कहेंगे कि नहीं किया, आज के बाद आप यही कहेंगे कि हाँ किया है। थैंक चले जनाब, और टंग ट्विस्टर है काम काम और बस काम, काम बस काम काम। काम काम और बस काम, सॉरी, काम बस काम काम, काम बस काम काम, 5 दफ़ा बोलना है, बोलिए। काम बस काम काम। काम काम और बस काम, काम बस काम काम। नहीं सॉरी, ये क्या बात हुई? बड़े बहुत मुश्किल है यार, तो बहुत आसान है, काम काम और बस काम, काम बस काम काम। चलें जनाब, करेंगे आपसे एक सवाल। ऐसे आपको मेरे सवाल का जवाब आता नहीं। सवाल मेरा आपसे है कि वो कौन सा जानवर है जो सांप की तरह अपनी खाल बदलता है? अजदा। नहीं, वो भी सांप ही तो है। मतलब सांप की मुख्तलिफ किस्में हैं ना, तो उसकी एक किस्म अज्जा भी है। तो ये चलिए उससे मिलता है, कीड़ा है, हमारे घर में रहता है, बहुत सारी टांगे हैं। लाल बेग। नहीं तो जाले बनाता है। मकड़ी। कितनी टांगे होती है मकड़ी की? वो तो वो ज़्यादा होती हैं उसमें। कितनी होती हैं? नहीं गिनी तो कभी नहीं है। 8 होती हैं। हमारा आपकी जाने से ये छोटा सा गिफ्ट है, पर आपको हमेशा याद दिलाएगा। हमसे बात करेंगे सो मच। थैंक यू अल्लाह। छोटा सा ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे आपके बहुत सारे और दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, करते हैं बहुत सारा फन। लेट्स सी कि वो कहाँ खड़े हैं, सामने ही है वैसे। मेरे साथ एक दोस्त है, आपसे मिलवाते हैं, बातचीत करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अली, आपने वहाँ पर देखना है कैमरे में बात करते हुए, क्या करते हैं आप? मैं फ्री वेले रहने वाला। जो वेला है वो भी बहुत कुछ कर रहा होता है, जरा किसी को वेला भी नहीं रहने आता। नहीं, ये काम ही ऐसा कि किसी को मिलता भी नहीं है, इसलिए ये मैं करता किसी को मिलता नहीं है, इसलिए आप ये काम करते हैं। सही हो गया। तो हफ्ते के 5 दिन आप वेले रहते हैं, बाकी 2 दिन क्या करते हैं? बाकी 2 दिन तो वैसे छुट्टी होती है। हूँ। वैसे छुट्टी होती है, लेकिन वो रहते वो तब भी वेले ही है। वैसे तो तभी, लेकिन वो छुट्टी है ना वेले रहने से। ऐसे ये तो है। ये तो है। अच्छा, और बताइए क्या हो रहा है आजकल? आजकल बताया तो है, इसके अलावा और क्या बताएं कि तो पता चले ना आखिर वेले रहने में क्या क्या कर रहे होते हैं। ए, आज मॉल में कैसे आना हुआ? मॉल में रोजाना आते हैं। रोजाना आते हैं, शॉपिंग करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं? हम जिम में होते हैं एक्सरसाइज। ओके, आप जिम में होते हैं, तो आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, क्या करते हैं? वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियो। कब से शुरू किया आपने वेट ट्रेनिंग? तकरीबन मुझे 3 मंथ्स। मुझे यही लग रहा था, देखिए कि आपने अभी शुरू की है। सही हो गया। तो क्या गोल क्या है, क्या होना है? स्किनी होना है, आपने लीन होना है, या आपने मस्कुलर होना है? मस्कुलर हो जाएंगे। मस्कुलर हो जाएंगे, मतलब सोचा कुछ नहीं है, सोचा कुछ नहीं है, जो होना है हो जाएंगे। अभी अपना फिटनेस के बारे में क्या, फिटनेस बढ़ाएं, स्टेमिना बढ़ाएं, और इसके बाद देखेंगे क्या करना है। अभी स्टेमिना ही नहीं है इतना, वो उस हिसाब से। स्टेमिना ही नहीं है। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये पता है लाहौर की कौन कौन सी फूड है जो बहुत मज़ेदार है, बड़ी अमेजिंग है? अभी तो अगर आप देखें ना, डाइट चल रही है, उस डाइट में ही बता दें क्या अमेजिंग है। नहीं अमेजिंग का बताने लगा ना, डाइट चल रही है, उस हवाले से अभी हम जिस चीज़ को देखते हैं वही हमारे लिए अमेजिंग है। अच्छा। हाँ, देखे ना, मसाले वगैरह हर चीज़ मुकम्मल बंद है। अच्छा, तो सारे भी बंद हो गए, सब कुछ बंद है, तो कोल्ड ड्रिंक्स बंद हो गए, सब बंद, तो हमारे जंक फूड बंद हो गया, ऑयली फ्राइड सा बंद हो गया, बिल्कुल 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 ऐसे सांस भी अच जाता है। हवा खाओ, हवा ही खा रहे हैं इस टाइम। हवा खा रहे हैं। इसे चलें जनाब, आपके साथ एक टंग ट्विस्टर करते हैं। लेट्स सी आपको आप कितने फ्लो में बोल पाते हैं, कितने में नहीं। तो मेरा टंग ट्विस्टर है आपसे, कुछ भी खा लो मगर पैसे दो, पैसे दो मगर कुछ भी खा लो। 5 दफ़ा बोलना है। कुछ भी खा लो, पैसे दो, पैसे दो, कुछ भी खा लो मगर पैसे दो, पैसे दो मगर कुछ भी खा लो। 5 दफ़ा बोलना है। कुछ भी खा लो मगर पैसे दो, पैसे दो मगर कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो मगर पैसे दो, पैसे दो मगर कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो मगर पैसे दो, पैसे दो मगर कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो मगर पैसे दो, पैसे दो मगर कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो मगर पैसे दो, पैसे दो मगर कुछ भी खा लो। सही हो गया, मगर कुछ भी खा लो। मगर कुछ भी खा लो, खा लेंगे। चले जनाब, कोई शेर सुना दे, कोई गाना सुना दे। इस तरह का तो नहीं है वैसे। चले आपसे एक सवाल करते हैं, जैसे आपको सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए कैसी चीज़ है, वैसे पता तो आप ही को होता है उसका, बाकी लोगों को उसका पता नहीं होता।
क्या मतलब? ये तो आपने बताना है कि वो क्या चीज़ हो सकती है। आप ही को पता, मोबाइल का लॉक। वैसे ये बात भी है। हम और आपकी जाने की गिफ्ट टाइम पर आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे पास एक दोस्त है, आपको मिलवाते हैं। आज ही प्लीज़ आ जाइए। एक्चुअली शी इज़ अ फॉरेनर, शी इज़ नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। बात करने के बाद आप भी जान जाएंगे हु इज शी एंड वेयर शी फ्रॉम। क्या नाम है आपका? Ilha Amina. इल्हा या इल्हाम? Ilha, no M, and I'm obviously like always I'm confused with my name because it's like Ilham, mix हुआ. People call you इल्हाम। Yeah. पाकिस्तानी आपको इल्हाम बुलाते हम हैं। बुलाते हैं क्योंकि Arabic में Ilham लिखा होता है. ओके, व्हाई पीपल कॉल यू इल्हाम? Because in Arabic it's Ilham. So they get mixed because Quran में Ilham लिखा हुआ है. इल्हा का क्या मतलब है? इल्हा का मतलब है अल्लाह की God's gift basically. Beautiful. How many brothers, sisters, siblings? Older brother, he lives in UK, he's 27. And you're in Pakistan? I visit Pakistan but I'm from Oman. Like I've been living in Oman for the last 7 years. बचपन से एक तरह से. ओमान में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? Arabic. So you can speak Arabic fluently. Not very fluently but like कर लेती हूँ हो सकता Schools में क्या है medium of language? है. Schools में it's English because English. for general knowledge. पाकिस्तानी जो बच्चे होते हैं, जो पाकिस्तानी फैमिलीज होती हैं, उर्दू से इंटैक्ट रहने के लिए उन्हें क्या वहाँ उर्दू भी सिखाई जाती है? वहाँ एक पाकिस्तानी स्कूल है for Pakistani students and there is British school for every like nationality. There is schools. So basically in your own school you will be speaking your own language. This is beautiful. That's how you get to know more about your language. Exactly. Communication skills भी आपके अच्छे होते हैं. Make friends as well in other countries and that's very like because ये Do you have Pakistani friends over there? Yes, I do. I actually have Balochi friends and Balochi they are like half Pakistani तो उनको उर्दू वगैरह हमारी language आती है and it's like easy to make friends there. Nice. Okay, and you are here with your mother, father? Mother. Here with your mother. This is amazing. So, what did you find here? Like, how come Pakistan is amazing? और यहाँ के लोग, यहाँ का food है, weather है, क्या है? यहाँ का फूड उफ अमेजिंग द बेस्ट थिंग एवर. यहाँ पे एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ के लिए, खाना खाने के लिए. यहाँ पे जब आके खाना खाते हैं ना घर के, वो भी घर की रोटियाँ, घर के पराठे, घी वाले पराठे, उसका मज़ा अलग है. वो मज़ा बाहर नहीं आता. वहाँ पर किचन में कैसे तैयारी होती है? ज़ाहिर है पाकिस्तानी है भाई, हम लोग जब तक पराठे नहीं खाएंगे, जब तक हम देसी फूड नहीं खाएंगे, हमारे टेस्ट बर्ड से कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते. वहाँ पे बस यही है, फिर बाहर से ऑर्डरिंग पाकिस्तानी फूड वहाँ पे बाहर से भी मिल जाता है? मिल जाता है लेकिन वो टेस्ट नहीं होता, वो मसाला नहीं होता जो यहाँ पे होता है. वो फिर अलग बात होती है ना. वो तो देखिए फ्रूट और वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल पाकिस्तानी में हाँ मिलता है. पाकिस्तानी मैंगोज द स्पेशलिटी ऑफ पाकिस्तान. मैंगोज ही खाते हैं वहाँ पे तो सब शौक. पाकिस्तान आने की क्या फ्रीक्वेंसी है? साल में 1 बार, 2 बार, 3 साल बाद, 5 साल बाद? साल में एटलीस्ट एवरी 2 months बिकॉज आई कैन नॉट लिव विदाउट सीइंग पाकिस्तान के. समर्स में आना होता है या विंटर्स में? विंटर्स में बिकॉज इट्स द बेस्ट. विंटर्स में तो पाकिस्तान सबसे बेस्ट होता है ना. फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू आर विजिटिंग पाकिस्तान इन समर्स? दिस इज फॉर द थर्ड टाइम. विंटर्स आर द बेस्ट. विंटर्स आर द बेस्ट, वो तो नो डाउट विंटर्स आर द बेस्ट हेयर. यहाँ पे मज़ा ही आता है. अच्छा इला, अरबिक में कोई सॉन्ग आता है? नहीं, गाना तो मुझे वैसे ही नहीं गाना आता. अच्छा क्या? ओके, कभी कुकिंग की है? हाँ की है लेकिन ओनली नूडल्स ओनली पास्ता. अच्छा क्या सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ प्राइवेट अकाउंट्स. आई लाइक टू स्टे लो की अंडरग्राउंड. ग्राउंड. अच्छा क्यों? आर यू अ स्ट्रॉलर और अ ट्रॉलर? ट्रोलर. शी इज़ अ ट्रॉलर. यस. ओह, शी विल रोस्ट. यस. बी केयरफुल. ध्यान से. टेलिंग दैट बी केयरफुल. अच्छा क्या है मतलब कितना लिमिट होता है, कितनी लिमिट तक जाना होता है किसी को ट्रोल करने में? लाइक यू शुड नो योर लिमिट्स लेकिन जब तक दे रिमाइंड यू योर लिमिट्स तब तक करते रहो. तब तक until they remind you limits, तब तक करते रहो. That's good. Okay Ilha, I have a tongue twister for you. Let's see how fluent you are. तैयार? नहीं. But she is ready. Okay Ilha, I would give you an easy one ना. Okay. Okay, काम काम और बस काम, काम बस काम काम. Say it 5 times. काम 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 बस 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 काम. काम. Listen. You have to focus. काम काम और बस काम, काम बस काम काम. काम काम और बस काम, काम बस का बस काम काम. काम बस बस काम. Okay, that was fun. I have a question for you. Let's see कि सवाल का जवाब आता है नहीं आता, आसान है मुश्किल है, या ये तो डिपेंड करते हैं कि क्या जवाब. नहीं, सॉल्व. ओके. Well, tell me something.
एक सब्जी है जिसके नाम पर एक सिटी है पाकिस्तान में, सब्जी के नाम पे इंडिया में भी है, एक सब्जी है। बैंगलोर। बैंगन तो नहीं है, पूरा नाम है। कैसे नहीं पता? इट्स अ सॉर्ट ऑफ मिर्ची, कोई मिर्च है। शिमला। हाँ, ये बात एला एक छोटे से गिफ्ट हैम्पर हमेशा रिमाइंड कराएगा कि हम मिले थे। दैट यू विल एक्सप्लोर। Really? थैंक यू सो I मच। love you all of a sudden. थैंक यू। Thank you so much. सेम हियर। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके दोस्तों से बहुत सारा फन और 14 अगस्त की बहुत सारी सेलिब्रेशंस। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मौजूद है मॉल ऑफ फ्लावर में 14 अगस्त की बहुत सारी सेलिब्रेशन, जितनी सारी डेकोरेशन, क्यों ना दिखाएं फिर हम आपको और मिलवाएं आपके दोस्तों से। वैसे आज मेरे फ़ोन का कवर भी ग्रीन है, आई डोंट नो, इट्स अ कोइंसिडेंस। आइए मेरे साथ। प्लीज़ ज्वाइन अस। हमारे साथ एक बड़े अच्छे से दोस्त है। लेट्स सी कि कौन है और क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? सजाद। सजाद, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा लाहौर से ही। हमेशा से? लाहौर। क्या करते हैं सजाद साहब आप? मेरा बुक्स का बिजनेस है। आपको बुक्स के बिजनेस है? अच्छा, बुक्स के बिजनेस में कैसे आए? पढ़ाई से दिलचस्पी थी, किताबों से प्यार था, इश्क था, क्या हुआ? किसी की लाइब्रेरी देख के मुतासिर हो गए? नहीं, मेरा असल में मैंने जब बीएससी की थी तो बीएससी के बाद तो हालात ऐसे थे कि जॉब ही नहीं थी। ओके। मैंने कहा चले कारोबार करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सजाद साहब, बुक्स के बिज़नेस की बात की जाए, डिजिटल मीडिया आने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद चीज़ें बहुत बदल गई हैं। सो लोग अब किताबों की बजाय मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, गैजेट्स की तरफ जाते हैं। सो इससे बुक्स को क्या, कहाँ पर खड़ी हैं, क्या स्टेटस है उनका? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुक्स की वैल्यू लाइफ टाइम ख़त्म नहीं हो सकती है। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आप कुछ भी कर लें, आप स्कूल जाते हैं बुक्स लेके जाते हैं, Indeed. आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, Indeed. लेके जाते हैं, तो वहाँ पे तो मोबाइल नहीं यूज़ होता ना, बिल्कुल ऐसा। उसी को यूज़ करते हैं। तो बुक्स की वैल्यू कभी भी ज़िंदगी में ये ख़त्म नहीं हो सकती है, और हमें चाहिए बल्कि बुक्स को स्टडी करें, पढ़ें। दुनिया में हर मुल्क में लोग बुक्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ने में, प्रेफर करते हैं। और एक जो बॉन्ड है जो किताबों को हाथ लगाने से, जो उनके एक सफ़े पलटने से, एक एक लफ्ज़, एक एक लकीर, एक एक जुमले को पढ़ते 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 पढ़ते, और एक जो आदत है, ये खूबसूरती, ये बॉन्ड, ये आप कभी भी मोबाइल फ़ोन या किसी गैजेट के साथ नहीं बना सकते। दैट इज़ टोटली डिफरेंट। जो किताब में रहेगा वो हमेशा वहाँ रहेगा। देखिए, बुक्स की जो है ना, बुक्स उसकी बैटरी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, मोबाइल Yes, की बैटरी indeed. ख़त्म हो जाएगी। यस इंडी, यस इन। तो ये मतलब है कि इसको बड़ा ज़रा प्यारा सा, बड़ा ज़बरदस्त सा पॉइंट आपने शेयर। देखें ना। हाँ, अमेजिंग हो गया। अच्छा सजाद साहब, कोई मिली तराना हम चाहेंगे, क्योंकि अगस्त का महीना है और 14 अगस्त, तो उस हवाले से मैं चाहूँगी कि कोई मिली तराना हमारे दोस्तों के साथ गाया जाए। बिल्कुल गा सकते हैं। कौन सा गाना सुन? आप सुनाइए। जी ले, जी ले, जी ले पाकिस्तान, 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 जी ले पाकिस्तान। बस इतना ही आता है मुझे। आई सो स्वीट। करेंगे आपसे एक सवाल, ऐसे आपको मेरे सवाल का जवाब आता है या नहीं, तो सवाल मैं आपसे करूँगी, मुझे ये बताइए। अच्छा, कैसी चीज़ है जिसको मारते हुए ताली बज जाती है? किसी को मारते हुए ताली बज जाती है, ताली बज जाती है। उसको मारते मारते ताली बज जाती है। ताली बजाए बगैर मरता ही नहीं है, क्या करें? पता नहीं, ढोल हो सकता है या कैसी चीज़ हो सकती है। आप बताइए क्या है? मच्छर। है ना? हमारा आपकी जानिब से आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की। जाने से पहले आपको बताऊंगी सारे के सारे सवालात के जवाबात। ये पेपर्स वो दो इसलिए हैं, क्यू कार्ड पे भी कुछ सवालात हैं, कुछ सवालात मेरे पास इस पेपर पे मौजूद हैं। जो एक सवाल मैंने किया था, सवाल ये था कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके काटने पर हम तालियां बजाते हैं, और वो है मच्छर। यानी कि ज़ाहिर है अगर मच्छर को मारना है तो सबसे पहले आप उसे हिट करेंगे, ताली की आवाज़ आएगी। वो कौन सी चीज़ है जो हम खाते हैं और जब उसके सर काटते हैं तो रोते हैं? यानी कि जब हम उसके सर को काटते हैं और उसके बालों को काटते हैं, थोड़े बहुत बाल भी होते हैं वैसे उसके, थोड़ा सा रिडल था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन दोस्तों ने कहीं ना कहीं से जवाब ढूंढ लिया। और वो चीज़ है जिसके सर को काटते हैं और फिर जब हम उसको मज़ीद काटते हैं तो फिर रोना आ जाता है।
और इस वेजिटेबल को हम कहते हैं प्याज। एक और सवाल मैंने किया था कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी और को पता हो या नहीं, आपको ज़रूर पता होती है। वैसे बहुत सारे लोगों को भी पता होती है, आजकल के ज़माने में आपके चाहने वालों को भी पता होती है और बहुत सारे ना चाहने वालों को भी पता होती है, और वो होता है आपके घर का एड्रेस। एक और सवाल जो मैंने किया था वो ये था कि वो ऐसा कौन सा फल है जो आप नहीं खा सकते। सब्र का फल आप खा नहीं सकते, लेकिन आपको ये मिलता है। आई होप ये सारे के सारे सवाल और इनके जवाब आपने इन्जॉय किए, हमने भी इन्जॉय किया आज का ये प्रोग्राम, हमारी आज की ये शाम जो हमने मॉल ऑफ लाहौर में बिताई आपके दोस्तों के साथ, प्यारी प्यारी बातों के साथ। ज़रूर बताइएगा सोशल मीडिया पर जहाँ जहाँ भी आप हमें फॉलो कर रहे हैं और हमसे मिलते हैं, हमें देखते हैं, हमें प्यार देते हैं अपना, कि आज का हमारा शो आपको कैसा लगा, कहाँ आप हमें बुलाना चाहते हैं दोबारा मॉल ऑफ लाहौर में या कहीं और, जहाँ पर हम आपके पास आएँ, आपसे बातचीत करें और फ़न करें। ज़ोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारा नया फ़न लेकर आऊँगी, बहुत सारे नए दोस्तों को आपके पास लेकर आऊँगी, प्यारी प्यारी बातें करेंगे और एक दूसरे के साथ मुलाकातें करेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।